Hello, good afternoon, girls. Today we discuss about the monopolistic competition. The main credit to develop the theory of monopolistic competition goes to Mr. John Robinson and E. H. Chamberlain, who developed it in 1930s through their book Theory of Imperfect Competition and Theory of Monopolistic Competition respectively. यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की थ्योरी को डेवलप करने का मेन क्रेडिट जो है मिस्टर जॉन रॉबिन्सन को और ई एच चैम्बरलिन को दिया जाता है और इन्होंने इस कंपटीशन का डेवलपमेंट 1930 में किया और वो अपनी बुक के माध्यम से अपने पुस्तक के माध्यम से जिसका नाम है थ्योरी ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन एंड थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसमें कि इन्होंने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में डिस्कस किया है। It is already clarified that monopolistic competition, the number of sellers is quite large. The products and goods that they manufacture and sell are not homogeneous but are differentiated. यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो सेलर्स का नंबर है वो लार्ज होता है और उसके साथ साथ में जो प्रोडक्ट्स और गुड्स जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, सेल किए जाते हैं, वो होमोजेनियस नहीं होते हैं बल्कि वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं। जैसा कि परफेक्ट कंपटीशन में पाया जाता है होमोजेनियस प्रोडक्ट्स, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो है गुड्स या प्रोडक्ट्स जो है वो होमोजेनियस प्रोडक्ट न हो करके बल्कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं इन टूथपेस्ट इंडस्ट्री various types of toothpaste come in the market. The function of all these toothpastes is the same, but each one of them have some special properties or characteristics. Because of these characteristics, each manufacturer develops its own clientele who prefer to take a particular brand of that product. उदाहरण के तौर पे जैसे कहा जाता है कि टूथपेस्ट की इंडस्ट्री जो है जिसमें वेरियस टाइप्स के टूथपेस्ट जो है वो मार्केट में आए हुए हैं और जो टूथपेस्ट हैं इन सभी का जो फंक्शन है वो सेम फंक्शन है, यानी जो उनका यूज है वो सेम यूज है, फंक्शन जो उनका है वो सेम फंक्शन है, लेकिन उनमें से कोई एक जो है कुछ स्पेशल फीचर्स रखता है, स्पेशल प्रॉपर्टीज होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से वो मैन्युफैक्चरर अपने क्लाइंट्स या अपने कस्टमर्स के लिए वो खुद डेवलप करता है जो कि वो पर्टिकुलर ब्रांड या प्रोडक्ट लेने के लिए प्रेफर करते हैं। At the same time, it is also true that if the price of any one brand increases, then some of the customers will give up that brand and switch over to another brand. And if price falls, some new customers will join the client base of that product. Now, okay, girls.